राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं पंडित राहुल दीक्षित अपने YouTube चैनल अपनी भागवत कथा में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। ईश्वर की कृपा हम सभी पर ऐसे बनी रहे। कल हमने अपनी कथा श्रीमद् भागवत कथा में तीसरे अध्याय का श्रवण किया था। आज उसी अध्याय को आगे के क्रम में ले चलते हुए तीसरे अध्याय का ही श्रवण करेंगे और प्रभु की रस भरी लीलाओं का श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्ण। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मम देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जी को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के हेतु तथा आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। ऐसे भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण जी के चरण कमलों का हम सभी अनुगमन करते हैं, उनके चरणों को प्रणाम करते हैं और उनकी शरण ग्रहण करते हैं। आइए बंधुओं, आज की कथा को आगे क्रम में ले चलते हुए कथा का रसपान करते हैं। भागवती तेन सेविता वर्ष मात्रता लये तवत्यंतिके तेना बाप शक्ति सदाशिवा। उद्धव जी कहते हैं, श्रीमद् भागवत कथा मैंने अपने गुरु बृहस्पति जी से सुनी और उनके चरणों में प्रणाम कर मैं बहुत आनंदित हुआ। मैंने भी 1 मास तक श्रीमद् भागवत कथा का रसावादन किया। उतने से ही मैं भगवान श्री कृष्ण जी की प्रियतम सखा हो गया। इसके बाद श्री भगवान जी ने मुझे अपने ब्रज में अपनी प्रियतमा गोपियों की सेवा में नियुक्त किया। यद्यपि गोपियों का श्री कृष्ण जी से कभी वियोग नहीं होता, तथापि जो ब्रह्मवश विरह वेदना का अनुभव कर रही थी, उन गोपियों के प्रति श्री भगवान ने मेरे मुख से भागवत का संदेश कहलाया। वे तत्काल विरह वेदना से मुक्त हो गई। मैं भागवत के इस रहस्य को तो नहीं समझ सका, किंतु मैंने उसका चमत्कार प्रत्यक्ष देखा। परम धाम पधारने के समय पीपल के वृक्ष की जड़ के पास अपने सामने खड़े हुए मुझे श्री भगवान जी ने श्रीमद् भागवत विषयक उस रहस्य का स्वयं ही उपदेश किया। उसी के प्रभाव से मैं बद्रिकाश्रम में रहकर भी यहाँ ब्रज की लताओं में निवास करता हूँ। उसी के प्रभाव से यहाँ नारद कुंड पर सदा स्वेच्छानुसार विराजमान रहता हूँ। श्री भगवान के भक्तों को श्रीमद् भागवत के सेवन से श्री कृष्ण तत्व का प्रकाश प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार यहाँ उपस्थित हुए इन सभी भक्त जनों के कार्य की सिद्धि के लिए मैं श्रीमद् भागवत का पाठ करूंगा, किंतु इस कार्य में तुम्हें ही सहायता करनी पड़ेगी। श्री सूत जी कहते हैं, यह सुनकर राजा परीक्षित जी उद्धव जी को प्रणाम करके उनसे बोले, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, आप आदेश करें। उद्धव जी ने कहा, राजन, भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम जाने के बाद कलयुग आ गया। इस शुभ कार्य में बलवान कलयुग अवश्य ही विघ्न डालेगा। अतः तुम दिग्विजय के लिए जाओ और कलयुग को जीतकर अपने वश में करो। इधर मैं 1 महीने तक यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन कराऊंगा और इन सभी ब्राह्मणों को गोलोक धाम पहुंचाऊंगा। उद्धव जी के आदेश से कलयुग पर विजय पाने के लिए राजा परीक्षित जी प्रसन्न तो हुए, किंतु भागवत कथा के श्रवण से वंचित होने की चिंता से व्याकुल हो उठे और बोले, तात, श्रीमद् भागवत कथा की प्राप्ति मुझे कैसे होगी? उद्धव जी ने कहा, राजन, तुम्हें इस बात की चिंता ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस भागवत शास्त्र के वास्तविक अधिकारी तो तुम ही हो। संसार के मनुष्य नाना प्रकार के कर्मों में रचे पचे हुए हैं। ये लोग भागवत श्रवण की बात नहीं जानते। तुम्हारे ही प्रसाद से अधिकांश मनुष्य श्रीमद् भागवत कथा की प्राप्ति होने पर शाश्वत सुख प्राप्त करेंगे। भगवान श्री सुखदेव जी साक्षात श्री कृष्ण जी के स्वरूप हैं। वही तुम्हें श्रीमद् भागवत कथा सुनाएंगे। उस कथा के श्रवण से तुम श्री कृष्ण के नित्य धाम को प्राप्त करोगे। इसके बाद इस पृथ्वी पर श्रीमद् भागवत कथा का प्रचार होगा। अतः तुम जाओ और कलयुग को जीतकर अपने वश में करो। उद्धव जी के इस प्रकार कहने पर राजा परीक्षित जी ने उनकी परिक्रमा करके
उन्हें प्रणाम किया और दिग्विजय के लिए चले गए। इधर वज्र ने भी अपने पुत्र प्रतिबाहु को अपनी राजधानी मथुरा का राजा बना दिया और माताओं को साथ ले श्रीमद् भागवत कथा सुनने चले आए। उद्धव जी ने गोवर्धन पर्वत के निकट 1 महीने तक श्रीमद् भागवत कथा के रस की धारा बहाई। सर्वत्र श्री कृष्ण चंद्र का साक्षात्कार होने लगा। उस समय सभी श्रोताओं ने अपने को श्री भगवान जी के स्वरूप में स्थित देखा। नाभ ने श्री कृष्ण के दाहिने चरण कमल में अपने को स्थित देखा और श्री कृष्ण के विरह शोक से मुक्त हो गए। उनकी रोहिणी आदि माताएं भी रात की रजनी में प्रकाशित होने वाले श्री कृष्ण रूपी चंद्रमा के विग्रह में अपने को कला और प्रभा के रूप में स्थित देख बहुत विस्मित हुई तथा अपने प्राण प्यारे की विरह वेदना से छुटकारा पाकर उनके परम धाम में प्रविष्ट हो गई। अन्य सभी श्रोतागण भी श्री भगवान जी की अंतरंग लीला में सम्मिलित होकर इस स्थूल व्यवहारिक जगत से तत्काल अंतर ध्यान हो गए। वे सभी सदा ही गोवर्धन पर्वत के कुछ और झड़ियों में, वृंदावन, काम्य वन आदि वनों में तथा वहां की दिव्य गौओं के बीच में श्री कृष्ण के साथ विचरते हुए अनंत आनंद का अनुभव करते रहते हैं। जो लोग श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न हैं, उन भावुक भक्तों को उनके दर्शन होते हैं। जो लोग इस भगवत प्राप्ति की कथा को सुनेंगे और कहेंगे, उन्हें भगवान स्वयं दर्शन देंगे और उनके दुखों का सदा के लिए अंत हो जाएगा। एतां भगवत प्राप्तिं गृह्णाच्चपि कीर्तयेत् तत्सवे भगवत प्राप्ति दुःखानिसृजायते। स्कंद पुराण दसवें खंड में श्रीमद् भागवत महात्म्य का 3य अध्याय समाप्त। आज 3रे अध्याय संपूर्ण हुआ। इसी के साथ हम अपनी कथा को विश्राम देते हैं। इस अध्याय में आपने जाना श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करना और पढ़ना क्यों महत्वपूर्ण है। इस श्रीमद् भागवत कथा को जो पढ़ता या सुनता है, वह स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी को सुनता या पढ़ता है। उसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी दर्शन देते हैं और वह श्री भगवान श्री कृष्ण के नित्य धाम को करता है और समस्त कलयुग के समस्त पापों का शमन करने वाली ये श्रीमद् भागवत कथा स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। कलयुग में वह इस कथा के रूप में विराजमान है। हम सबके समक्ष वह स्वयं प्रत्यक्ष रूप में न विराजमान होके इस श्रीमद् भागवत कथा के रूप में हम सबके बीच हैं और इसी कथा के माध्यम से हम सभी को धर्म के मार्ग पे लाने एवं सुख रूपी जीवन को जीने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो हम सभी को श्रीमद् भागवत कथा का रसपान सदैव करता रहना चाहिए और कराते रहना चाहिए। इसका श्रवण भी करना चाहिए और इसको पढ़ के सुनाना भी चाहिए। तो जिसकी जैसी भावना हो और जिसका जैसा सामर्थ्य हो, वह अपनी सामर्थ्य और भावना के अनुसार इस कथा का रसपान करे या पढ़े या सुनाए। जैसा भी हो, श्री हरि का नाम अवश्य लेते रहना चाहिए। इसी से हम सबका कल्याण है और जगत का भी कल्याण है। और गौ की सेवा अवश्य करते रहना चाहिए। गौ की सेवा करने से ही बुरे से बुरा प्रारब्ध भी कट जाता है, मिट जाता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल पुनः अपने चैनल अपनी भागवत कथा में पुनः आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप सबका मंगल हो। इसी मंगल में कामना के साथ जय श्री कृष्ण। राधे राधे।